ये कहानी है भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए उस थ्रिलर मैच की, जब इंग्लिश गेंदबाजों ने 5 ओवर में 3 विकेट चटकाकर जश्न मनाना शुरू कर दिया था। मगर घमंड और गरूर में डूबे इंग्लिश खिलाड़ियों को ये कहां पता था कि उनकी ये खुशियां पल भर में मातम में बदलने वाली हैं, क्योंकि अब क्रीज की तरफ जो बल्लेबाज चलकर आ रहा था उसके बल्ले की गूंज विरोधी टीम के ड्रेसिंग रूम तक सुनाई देती थी। और उसका साथ देने दूसरे छोर पर वो बल्लेबाज खड़ा था जो सीरियल किलर की तरह गेंदबाजों को छक्के जड़ने में माहिर था। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सिक्सर किंग युवराज सिंह और महेंद्र सिंह धोनी की, जिनकी तूफानी पारी ने मैदान में इस कदर तांडव मचाया जिसे देख इंग्लिश गेंदबाजों में हाहाकार मच गया था। महज 25 रन पर 3 विकेट गिरने के बाद इन दोनों बल्लेबाजों ने न सिर्फ भारतीय पारी को संभाला, बल्कि 256 रनों की रिकॉर्ड साझेदारी करते हुए इंग्लिश गेंदबाजों के परखचे उड़ाकर रख दिए थे। इस मैच में युवराज और धोनी ने धमाकेदार शतक जड़ते हुए रनों का ऐसा अंबार लगाया जिसकी बदौलत भारत ने इंग्लैंड के सामने जीत के लिए 381 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया था। दोस्तों, इस मैच की पूरी हाईलाइट वीडियो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। 19 जनवरी 2017 कटक के बाराबती स्टेडियम में भारत और इंग्लैंड के बीच सीरीज का दूसरा ओडीआई मैच खेला जाना था। दोनों टीमों के कप्तान टॉस के लिए बीच मैदान में आते हैं और इंग्लिश कप्तान इयान मॉर्गन ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। फिर भारतीय पारी का आगाज करने शिखर धवन के साथ केएल राहुल मैदान में उतरते हैं। पहले मैच में भारत से बुरी तरह हारकर आ रही इंग्लिश टीम इस मैच में भारत पर पलटवार करने का प्लान बनाकर मैदान में उतरती है और उनका ये प्लान कुछ हद तक कामयाब भी हो जाता है, क्योंकि पारी के दूसरे ही ओवर में क्रिस वोक्स की लहराती गेंद पर पहले तो केएल राहुल और फिर कप्तान विराट कोहली दूसरी स्लिप में खड़े बेन स्टोक को आसान सा कैच थमाकर पेवेलियन लौट जाते हैं। और फिर 5वें ओवर में शिखर धवन भी वोक्स की अंदर आती गेंद पर शॉट लगाने के प्रयास में अपना विकेट गंवाकर भारतीय पारी को बीच मझदार में छोड़कर चले जाते हैं। इंग्लिश गेंदबाजों के सामने अपने दिग्गज बल्लेबाजों को यूं आउट होता देख भारतीय खेमे में सन्नाटा पसर जाता है। वहीं दूसरी ओर इंग्लिश खिलाड़ी अभी से अपनी जीत सुनिश्चित मानकर मैदान में उछल उछलकर जश्न मनाना शुरू कर देते हैं। 5 ओवर में महज 25 रनों पर 3 बड़े विकेट खोकर अब भारतीय टीम संकट में गिरती नजर आ रही थी। यहां से भारतीय टीम को सम्मानजनक स्कोर तक ले जाने के लिए एक मजबूत साझेदारी की जरूरत थी। अब भारतीय पारी को संभालने के लिए संकट मोचन MS धोनी के साथ सिक्सर किंग युवराज सिंह मोर्चा संभालते हैं। दोनों बल्लेबाजों ने 9 ओवरों तक बिना रिस्क लिए सिंगल डबल लेकर धीरे धीरे भारतीय पारी को आगे बढ़ाया, लेकिन 10वें ओवर के बाद युवराज सिंह ने अपना रौद्र रूप धारण कर इंग्लिश गेंदबाजों की हवा टाइट करनी शुरू कर दी। वहीं दूसरे छोर पर खड़े MS धोनी भी कहां पीछे रहने वाले थे। चतुराई के साथ मौके पे चौका लगाकर धोनी भी हर ओवर में बाउंड्रीज में रन निकालने से नहीं चूक रहे थे। इन दोनों बल्लेबाजों के बीच बढ़ती पार्टनरशिप के चलते भारत का स्कोर 20 ओवर में 92 रन हो चुका था। फिर 21वें ओवर की दूसरी गेंद पर सिंगल लेकर युवराज सिंह ने अपने इंटरनेशनल कैरियर की 52वीं 50 पूरी कर ली और अगले ही ओवर में भारत के स्कोरबोर्ड पर भी 100 रन लग चुके थे। खुद का अर्धशतक और भारतीय पारी का शतक बनने के बाद तो मानो युवराज सिंह को बड़े हिट लगाने का लाइसेंस मिल गया हो। जब 23वें ओवर में बेन स्टोक गेंदबाजी के लिए आए तो युवराज सिंह ने स्टोक की पहली गेंद पर कड़कड़ाता सिक्स जड़कर अपना इरादा साफ जाहिर कर दिया कि आज उनके बल्ले से कहर बरसने वाला है। युवराज ने उसी ओवर में एक और बाउंड्री जड़कर बेन स्टोक की घूरती आंखों को शर्म से झुकने पर मजबूर कर दिया। युवराज और धोनी ने इंग्लिश टीम के प्लान की धज्जियां उड़ाते हुए 25वें ओवर तक 100 रनों की मजबूत पार्टनरशिप पूरी कर ली। जो भारतीय पारी शुरुआती 5 ओवरों में बुरी तरह लड़खड़ा गई थी, वो अब आधे पड़ाव तक आते आते मजबूत स्थिति में आकर खड़ी हो चुकी थी। अब युवराज और धोनी ने दोनों छोर से इंग्लिश गेंदबाजों को आड़े हाथों लेते हुए गद्दे के कपास की तरह पीटना शुरू कर दिया और देखते ही देखते धोनी ने बेन स्टोक को स्लिप में चौका जड़कर अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। अब यहाँ से शुरू होता है दोनों के आतंक का खौफ, जिसे देख इंग्लिश गेंदबाज लाइन लेंथ रफ्तार सब भूल चुके थे। युवराज सिंह के दंदनाते चौके बाउंड्री से पहले रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। जब युवराज ने 98 गेंदों पर धमाकेदार शतक जड़कर बल्ला उठाया तो इंग्लैंड के खिलाड़ी ये समझ चुके थे कि बाकी बचे ओवरों में उनका हसर क्या होने वाला है, और हुआ भी ठीक ऐसा ही। कुछ देर पहले तक संभल कर बल्लेबाजी कर रहे युवराज और धोनी अब दोनों छोर से इंग्लिश गेंदबाजों पर भूखे शेर की तरह टूट पड़े। इंग्लिश कप्तान इयान मॉर्गन ने जैक बॉल, क्रिस वोक्स, प्लैंकेट, बेन स्टोक और मोइन अली सभी गेंदबाजों को आजमा लिया, लेकिन कोई भी गेंदबाज इन्हें रोक पाने में कामयाब नहीं हो सका और उल्टा हर ओवर में इनसे मार खाकर जा रहे थे। अब तो सिर्फ गेंदबाजों के नाम बदल रहे थे, लेकिन कुटाई सबकी एक जैसी चल रही थी। इंग्लिश गेंदबाज ये अंदाजा ही नहीं लगा पा रहे थे कि इन दोनों में से उनकी कुटाई कौन ज्यादा कर रहा था।
युवराज और धोनी के स्टेडियम में बैठे दर्शकों के बीच गिरते छक्कों को देख भारतीय फैंस खुशी से झूम रहे थे। जो प्रोजेक्टेड स्कोर एक समय तक 250 रन के पार जाना मुश्किल लग रहा था, वो अब 350 के पार नजर आने लगा। 40वें ओवर में युवराज ने एक शानदार छक्के के साथ खुद का 140 रनों का हाईएस्ट स्कोर तोड़कर अब तक की सबसे बेहतरीन पारी खेल डाली। एक समय जब युवराज सिंह अपने 1.5 शतक से महज 4 रन दूर थे तो एक जोरदार अपील होती है और एम्पायर ने आउट के लिए उंगली भी उठा दी थी। लेकिन डीआरएस यानी ध्वनि रिव्यू सिस्टम के जनक खुद दूसरे छोर से ये नजारा देख रहे थे और तुरंत युवराज सिंह को डीआरएस लेने का इशारा कर दिया। जब रिप्ले में थर्ड एम्पायर ने बारीकी से देखा तो युवराज का बल्ला जमीन से टच होता हुआ मिला और ग्राउंड एम्पायर को अपना फैसला वापस लेना पड़ा। फिर 42वें ओवर की 5वीं गेंद पर युवराज सिंह अपना 1.5 शतक पूरा कर भारतीय फैंस को झूमने पर मजबूर कर देते हैं। युवराज सिंह ने 100 से 150 रनों तक पहुंचने के लिए सिर्फ 28 गेंदों का सामना किया। इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि आज गेंदबाजों की हालत क्या रही होगी। अब 43वां ओवर डालने आए वोक्स को धोनी ने पहले तो एक आसमानी छक्का जड़ा और उसी ओवर की 5वीं गेंद पर सिंगल लेकर अपना शतक भी पूरा कर लिया। यहां तक युवराज और धोनी के बीच 5वें विकेट के लिए 230 गेंदों में रिकॉर्ड 256 रन की मजबूत पार्टनरशिप बन चुकी थी। फिर 43वें ओवर की आखिरी गेंद पर युवराज सिंह की इस ऐतिहासिक पारी का अंत हो जाता है। युवराज सिंह ने 150 रन की इस शानदार पारी में इंग्लिश गेंदबाजों को 21 चौके और 6 आसमानी छक्के जड़े थे। युवराज सिंह के ओडीआई इंटरनेशनल कैरियर की ये सबसे हाईएस्ट पारी थी, जिसकी मदद से भारत इस मैच में मजबूत स्थिति में आ चुका था। युवराज के आउट होने के बाद धोनी का साथ देने केदार जाधव मैदान में आते हैं और आते ही चौके छक्के लगाने शुरू कर दिए। लेकिन केदार जाधव ताबड़तोड़ पारी खेलकर जल्दी ही पेवेलियन लौट जाते हैं। केदार जाधव ने भी इस छोटी सी पारी में 3 चौके और 1 छक्के की मदद से 22 रन कूटकर इंग्लिश गेंदबाजों की धुलाई करने में कसर नहीं छोड़ी। इसके बाद बल्लेबाजी के लिए आए हार्दिक पांड्या ने भी इंग्लैंड के गेंदबाजों की टूटी कमर पर 2 लात और मारने जैसा काम किया। 47वें ओवर में पांड्या ने लगातार 2 गेंदों में 1 चौका और 1 छक्का जड़कर जैक बॉल को झुंझला के रख दिया। और रही सही कसर धोनी ने 48वें ओवर में लियाम प्लंकेट के एक ही ओवर में 2 छक्के और 1 चौका जड़कर पूरी कर दी। फिर उसी ओवर की आखिरी गेंद पर एक और छक्का लगाने के प्रयास में धोनी बाउंड्री पर कैच आउट हो जाते हैं। धोनी ने 122 गेंदों का सामना करते हुए तूफानी 134 रनों की पारी खेली, जिसमें 10 चौके और 6 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। धोनी की इस पारी की बदौलत भारत का स्कोर 48वें ओवर में 6 विकेट खोकर 358 रन हो चुका था। इसके बाद पांड्या के 19 और जडेजा के 16 रनों की मदद से भारत ने 50 ओवरों में 381 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर इंग्लैंड के सामने खड़ा कर दिया, जिसे पार करना इंग्लैंड के लिए सपने जैसा दिखाई दे रहा था। 382 रनों का पीछा करने मैदान में उतरे जेसन रॉय और एलेक्स हॉल इंग्लैंड की तरफ से मोर्चा संभालते हैं। पहले ओवर में जेसन रॉय बिना रन लिए पूरा ओवर खामोशी से निकाल देते हैं। फिर दूसरे ओवर में एलेक्स हॉल ने बाउंड्री लगाकर इंग्लैंड की पारी को तेजी से आगे बढ़ाया। हालांकि पारी के चौथे ओवर में बुमराह ने एलेक्स हॉल को चलता कर शुरुआती झटका जरूर दिया, लेकिन इसका असर इंग्लैंड पर कुछ ज्यादा देर देखने को नहीं मिला, क्योंकि अब बल्लेबाजी के लिए आए नए बल्लेबाज जोई रूट ने आते ही भारतीय गेंदबाजों को एक के बाद एक चौके लगाते हुए रन कूटने शुरू कर दिए। देखते ही देखते दोनों बल्लेबाजों ने अर्धशतक जड़ते हुए 100 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी कर ली, जो भारत के लिए आगे चलकर संकट खड़ा कर सकती थी। अब कप्तान विराट कोहली ने एक बार फिर से गेंद अश्विन को थमाई और अश्विन ने अपनी फिरकी के जाल में जोई रूट को विराट कोहली के हाथों कैच आउट कराकर जीत की तरफ बढ़ रही साझेदारी को तोड़ डाला। जोई रूट के आउट होने के बाद भी जेसन रॉय का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। जेसन रॉय ने उसी रफ्तार से रन गति को बरकरार रखा। फिर कोहली ने 27वें ओवर में गेंद जडेजा को थमाई तो जडेजा ने क्लीन बोल्ड कर जेसन रॉय का काम तमाम कर डाला। मैच के आधे पड़ाव तक जो इंग्लैंड भारत पर हावी होती नजर आ रही थी, वो इंग्लैंड अब एक के बाद एक विकेट गंवाकर भारत के सामने घुटने टेकने को मजबूर हो गई थी। इसके बाद एक एक करके भारतीय गेंदबाज मिल बांटकर इंग्लैंड के विकेट लगातार चटकाते रहे और जीत के करीब आने से पहले ही इंग्लैंड की पारी को बुरी तरह ध्वस्त कर उनके घमंड और गरूर का अंत कर चुके थे। तो दोस्तों, भारत ने इस मैच को 15 रन से जीतकर इंग्लैंड को बुरी तरह से शिकस्त दे डाली। इस मैच में युवराज द्वारा खेली गई 150 रनों की ऐतिहासिक पारी उनके कैरियर की सबसे हाईएस्ट पारी है। इसलिए सिक्सर किंग युवराज सिंह के इस वीडियो को बिना लाइक किए मत जाइए। इस मैच में युवराज और धोनी में से किसकी पारी सबसे ज्यादा रोमांचक लगी, वो भी कमेंट करके जरूर बताएं। इसी तरह के ऐतिहासिक मैचों के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।